नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। यहाँ पर मैं टारगेट कर रही हूँ एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा एंड लहर सेठी को फिर से, क्योंकि ये दो औरतों की मुझे मानसिकता काफी फनी लग रही है, काफी स्टूपिड लग रही है। सो आई एम टारगेटिंग बोथ ऑफ देम बिकॉज एनसीडब्ल्यू के सहायता से लहर सेठी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अब लहर सेठी ऑब्वियसली ट्विटर के साथ खड़ी है क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि 1000 अकाउंट्स को सस्पेंड करना चाहिए ट्विटर पर जो जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, भारत के अंदर किसान आंदोलन की आड़ में दंगा करा रहे हैं। मगर ऑब्वियसली लहर सेठी समझती है कि इन अकाउंट्स को राइट है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड उनको राइट है मजाक करने का। तो मजाक तो मैं भी कर रही थी ना फीमेल प्रोटेस्टर सफूरा जगर की प्रेगनेंसी के ऊपर, क्योंकि दिन दहाड़े वो प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली को जला रही थी और रात को उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स उभर पड़े और उसने सेक्स किया जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। मगर अगर उसने कॉन्डोम का उपयोग किया होता तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसको प्रेग्नेंट नहीं होना था, क्योंकि जब वो जेल जा रही थी तब आप लोग उसकी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे एज विक्टिम कार्ड। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर आप किस एंगल से उसके बेल के लिए अप्लाई करते, वही एंगल से आपको उसके बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था। मगर आपने उसकी प्रेगनेंसी को उसका एक डिफेक्ट बता दिया, एक डिसएडवांटेज बता दिया, क्योंकि वो तो जोर शोर से आंदोलन कर रही थी मोदी जी के खिलाफ, तो वो तो खुश होनी चाहिए कि वो आप लोगों की आंदोलन जीवी है जैसे आप लोग हैं आंदोलन जीवी। मगर ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं पड़ा कि मेरे मजाक को किस प्रकार से एनसीडब्ल्यू की चीफ को भी लगा कि मैं फीमेल प्रोटेस्टर को टारगेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, फीमेल प्रोटेस्टर को बोलना कि जेल में अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स उभर पड़ती है क्योंकि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि जब आप जेल के बाहर होती हो और आप एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही होती हो, दिल्ली को जलाने का प्रयास कर रही होती हो और रात को फिर बैठ के सेक्स कर रही होती हो, तो शायद जेल के अंदर भी आप ऐसा कुछ अनप्रेडिक्टेबल काम कर सकती हो। तो ये मेरे ट्वीट को मजाक की तरह क्यों नहीं लिया गया? एक्सक्यूज मी, एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा, आपको समझ नहीं पड़ा कि आपकी बुद्धि भी ऑब्वियसली भ्रष्ट गई है इन आंदोलन जीवी के साथ संपर्क रख के? बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि आप लोग अगर मजाक करें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोले या नपुंसक बोले, बिकॉज दैट इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो सब चलता है। मगर मैं एक फीमेल प्रोटेस्टर की प्रेगनेंसी के ऊपर अपनी टिप्पणी दूं, उसको बोलूं कि भैया कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, क्योंकि एक कौम बिलीव नहीं करती कॉन्डोम को यूज करना, जिसकी वजह से वो कौम की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर फेमिनिस्ट और आंदोलन जीवी आंदोलन नहीं करते। तो मेरे इस ट्वीट से बहुत लोगों को मिर्ची लगी। तो क्या आपको ट्वीट समझ नहीं पड़ा? क्या आप में मजाक सुनने की क्षमता नहीं है? आप लोग मजाक कर सकते हैं, आप लोग मोदी जी के चरित्र के ऊपर लाछन लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, मगर मैं मजाक नहीं कर सकती उस फीमेल प्रोटेस्टर की प्रेगनेंसी के ऊपर। और अगर मैं करती हूं तो मैं ऑब्वियसली फीमेल प्रोटेस्टर को टारगेट कर रही हूं, माइनॉरिटी को टारगेट कर रही हूं। तो एनसीडब्ल्यू की चीफ Rekha Sharma, please get your brain checked before supporting such idiots, because like this way you look like an idiot. Namaste, Jai Hind.